किए जो कि सीधे नागरिक इलाकों में गिरे हैं। कई घरों को नुकसान पहुंचा है, लोग दहशत में हैं। इलाके में रहने वाले लोग लगातार गोलियों की आवाज सुन रहे हैं और उन्हें डर से झड़पें और बढ़ सकती हैं। कई परिवार रातों रात अपना सामान समेटकर गांव तक छोड़कर चले गए हैं। गांव छोड़ने को मजबूर ये तमाम लोग हो गए हैं और देखिए किस तरीके से रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। आम जनता इससे बेहद ज्यादा परेशान हो रही है, खामियाजा भुगत रही है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें साफ बताती है कि क्या मंजर वहां पर बना था, किस तरीके से गोलियों की बारूदों की तड़तड़ाहट वहां पर सुनने को मिली थी। रात का अंधेरा था और अफगानिस्तान की ओर से जो सीज फायर का अग्रीमेंट हुआ था उसको लेकर पालन किया जा रहा था, लेकिन अचानक से पाकिस्तान की ओर से इसका वायलेशन किया जाता है और ये गोला बारूद दागते हुए ये पूरी फायरिंग देखी जाती है। तनाव एक बार फिर बढ़ रहा है। तालिबान की ललकार है कि अब पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। इससे पहले भी हमने देखा कि इनिशिएशन भी हमेशा ही पाकिस्तान की ओर से ही रहा और इसके अलावा सीज फायर भी 2 बार हुआ और दोनों बार उल्लंघन करता हुआ पाकिस्तान ही नजर आया है। ये साफ बताता है कि पाकिस्तान किस तरीके से लगातार उकसा रहा है अफगानिस्तान को। टीटीपी का हवाला देकर लगातार ये पूरे हमले कर रहा है। पाकिस्तान तालिबान में भीषण युद्ध छिड़ चला है। कुछ और जानकारियां आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देंगे, लेकिन वाकई तनाव यहां पर बेहद ज्यादा कल रात के बाद से बढ़ चला है। जिस तरीके से भीषण जंगी हालात बने हैं, कुछ और जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से आपको देते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जंग अब लगातार जारी है। चमन बॉर्डर पर दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। ये भीषण युद्ध, दोनों ही तरफ से भीषण गोलीबारी जारी और साथ ही पाक और अफगानिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। सैकड़ों परिवार घर छोड़कर भाग गए हैं। सैकड़ों परिवारों ने वहां से शिफ्ट हो गए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच ये जंग लगातार जारी, भीषण जंगी हालात बने हैं। दोनों सेनाएं आर्टिलरी से हमला कर रही हैं, आर्टिलरी दाग रही है एक दूसरे पर। डोरन लाइन पर पाक अफगानिस्तानी सेना में ये पूरे जंगी हालात बने हैं। ये जंग छिड़ती हुई नजर आई। इनिशिएशन पाकिस्तान की ओर से हुआ है। आपको बताया कि पाकिस्तान ने सबसे पहले उल्लंघन किया था। अफगानिस्तान पाकिस्तान में एक बार फिर लड़ाई का माहौल। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीमा पर भारी गोलीबारी देखी जा रही है। शांति वार्ता विफल हो गई है। पाक अफगान सीमा पर गोलीबारी, पाकिस्तान की सीमा एक बार फिर से गोलियों की गूंज से सहम उठी है। लोग बेहद परेशान, लोग वहां से अपना बैग पैक करके शिफ्ट हो गए हैं दूसरी जगह। दोनों देशों के बीच डूरा लाइन पर यह भीषण गोलीबारी उत्पन्न हो चली है और ज्यादा ये बढ़ सकती है, ऐसा ही लोगों को लगने लगा था। इसके बाद वो शिफ्ट हो गए हैं। अब पाकिस्तान को तालिबान का बारूदी जवाब भी देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए रिटेलिएशन तो हमेशा से ही देखा गया है। अफगान हमले में पाकिस्तान को भी भारी नुकसान हुआ है और हमले में कई लोगों के मारे जाने की आशंका भी जताई जा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान ने अब बेहद बड़ी तैयारी कर ली है। बॉर्डर पर हथियारों की मूवमेंट भी लगातार देखी जा रही है। अफगान सेना की मूवमेंट भी अब चमन बॉर्डर पर लगातार शुरू हो गई है। तो जिस तरीके से तनाव के माहौल, इसको लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत जी, विदेश मामलों के जानकार, जुड़ गए हैं। कुछ ही देर बाद हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी भी जुड़ेंगे। फिलहाल अरविंद जी, स्वागत है आपका, आपके पास में आऊंगी। हमने देखा किस तरीके से तनाव का माहौल एक बार फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत भी जंगी हालातों की पाकिस्तान ने की थी, 2 बार सीज फायर हुआ और दोनों बार सीज फायर का वायलेशन करता भी पाकिस्तान ही नजर आया है। क्यों बार बार पाकिस्तान अफगानिस्तान को ललकार रहा है, जब पाकिस्तान को मालूम है कि जब वहां से रिटेलिएशन होता है तो पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान को कहीं ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और पाकिस्तान को वाकई काफी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया बिना सोचे समझे, पर यह होता ही है उस देश के साथ जिस देश की सारी ही विदेश नीति जब फौजी हुक्मरान चलाते हैं तो फिर ऐसा ही होता है। करगिल के समय भी उन्होंने ऐसा ही किया था कि उन्होंने अपने सैकड़ों सैनिकों को वहां पे मरवा दिया और यहाँ तक कि उनके शव तक उन्होंने वापस नहीं लिए। और शव वापस नहीं लेने का एक कारण यह भी था कि उन्हें डर था कि पाकिस्तान में विद्रोह जैसे हालात हो सकते हैं, क्योंकि शव जब पाकिस्तान में आएंगे तो हालात और भी ज्यादा खराब होंगे। जी बिल्कुल, वाकई हालात अब और भी ज्यादा खराब होंगे। लेकिन क्या लगता है इसके पीछे पाकिस्तान की क्या मंशा है? क्योंकि देखिए पाकिस्तान ऑलरेडी अंदरूनी कला से जूझ रहा है। हालांकि जिस तरीके से टीटीपी और बीएलए हमला कर रहे हैं, उसी टीटीपी का हवाला देकर अफगानिस्तान पर हमला बोल रहा है, लेकिन पहले आंतरिक कला क्यों नहीं निपटाया जा रहा है?
पाकिस्तान को लगता है कि अफगानिस्तान पे हमला करके वे उन्हें डरा धमका के उन्हें शांत कर लेंगे, जो उनकी तरफ से जो खासकर खैबर पख्तूनख्वा वगैरह में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उन्हें लगा कि हम डराएंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे, तो जो अफगान की जो तालिबान सरकार है उनकी उम्मीदों के खिलाफ जो अफगान सरकार है, तालिबान सरकार है, उन्होंने वापस प्रतिक्रिया देने का तय किया। तो पाकिस्तान मुगालते में था और उन्हें लगा कि यह करके वो घरेलू राजनीति में भी अपने आप को एक मजबूती से पेश कर पाएगी। और दूसरी बात यह कि खुद पाकिस्तान के अंदर काफी चैलेंजेस हैं। जो पाकिस्तान के जो लोकप्रिय लीडर हैं, वो तो पहले से ही उन्होंने उनको जेल में डाल रखा है, और ये एक तरह से जो गैर कानूनी सरकार है वो वहाँ हुकूमत में है। तो उन सरकारों को ऐसा लगता था कि यह बता के कि हम काफी मजबूत हैं, हम अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक किया था, तो पाकिस्तान ने वापस जवाब दिया। और उन्होंने एक बड़ा झूठ तो फैला ही रखा है। यह क्या है कि हमने भारत ने हम पे जो मिसाइल अटैक किया, उसके बदले में हमने उनके बहुत सारे राफाल विमानों को उड़ा दिया या हमने उनको नष्ट कर दिया। तो इस तरीके के झूठ का और एक आडंबर पालकर पाकिस्तान की जनता को एक तरीके से वह करते रहना, तो यही है इनकी नीति मूलतः। जी बिल्कुल। अरविंद जी, क्या लगता है वजह केवल टीटीपी ही है, या फिर ये जो रिश्ते अभी अफगानिस्तान और भारत के थोड़े नज़दीकियां बढ़ी हैं, जो तमाम रिश्ते देखने को मिले हैं, तमाम डील्स हुई हैं, ये उस बात की मिर्ची भी है जो पाकिस्तान को लगी है? दोनों ही बातें हैं। एक तरफ तो वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में अनरेस्ट है, वहाँ लोगों में असंतोष है, तो लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और क्योंकि उनका अफगानिस्तान के लोगों से भी काफी जुड़ाव है, वह पूरा ही जो इलाका है वह पख्तूनों का इलाका है, तो निश्चित तौर पे एक तो असंतोष है ही उन खैबर पख्तूनख्वा वाले इलाके में। और पूरी जो डूरन लाइन है वह भी डिफाइंड नहीं है, तो डिफाइंड नहीं होने के कारण भी वहां पे झड़पें होती रहती है। और इसकी एक दूसरी वजह यह भी है कि भारत और अफगानिस्तान के काफी रिश्ते सुधर गए हैं, और इसीलिए जाहिर है कि जो अफगानिस्तान के जो सरकार है वह भारत की राय को काफी महत्वपूर्ण भी मानती है। और उसके बदले में पाकिस्तान जो उनके लिए अभी तक केवल ही समस्या ही खड़ी करता रहा है, तो उसको जवाब देना तो बिल्कुल वाजिब बनता है। जी बिल्कुल। जिस तरीके के हालात अभी बन गए हैं, अब देखना होगा कि तालिबान किस तरीके से रिटेलिएशन करता है, क्योंकि अब तालिबान ने भी ठान लिया है कि कोई बेहद बड़ा एक्शन उनकी ओर से, बेहद बड़ा प्रहार उनकी ओर से किया जाएगा। अरविंद जी जी बिल्कुल, तालिबान ने भी ठान लिया है, क्योंकि वो तालिब लोग जो हैं वो इतने स्वाभिमानी हैं कि वो यह बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि कोई भी उन पे आके आक्रमण करे और उन्हें यह बता के जाए कि देखिए आप लोग कमजोर हो। जब उन्होंने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को धूल चटा दी, जब उन्होंने सोवियत संघ जैसे मजबूत देश को धूल चटा दी, तो फिर पाकिस्तान तो उनके सामने चीज ही क्या है। तो ये काफी लड़ाके और काफी स्वाभिमानी पठान हैं, जो कि पाकिस्तान की किसी भी नापाक हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, वाकई ये देखने वाली बात कि अब किस तरीके का रिटेलिएशन होता है। लेकिन पाकिस्तान जो कि 2 बार ऑलरेडी सीज फायर का वायलेशन कर चला है। और एक और चीज़ जो हमने ऑब्जर्व की है अरविंद जी, कि शुरुआत से ही पाकिस्तान रिहायशी इलाकों पर भी अटैक करता आया है। हालांकि शुरुआत में हमने देखा कि अफगानिस्तान केवल सैन्य पोस्टों पर अटैक कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान के क्रिकेट के ग्राउंड पर भी अटैक किया था, जिसकी वजह से क्रिकेटर्स की भी मौत हो गई थी। जी बिल्कुल, ये मूलतः अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भी है जो इजराइल वहां फिलिस्तीन में कर रहा है, गाजा पट्टी में कर रहा है। और पाकिस्तान ने भी लगभग उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए आम नागरिकों को निशाना बनाया। और इन आम नागरिकों का मूलतः कोई कसूर भी नहीं होता है, उनका कोई लेना देना ही नहीं होता है, पर फिर भी आप आम नागरिकों पे बम्बार्डमेंट करके और उनमें दहशत पैदा कर रहे हैं। तो इसको किसी भी तरह से